बहुत समय पहले की बात है। उत्तरांचल के एक घने जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में राजू नाम का एक विशाल हाथी रहता था। राजू अपने बड़े आकार पर बहुत घमंड करता था। वह हमेशा छोटे जानवरों को डराता धमकाता और उनके छोटे कद का मजाक उड़ाता रहता था। हाथी अक्सर कहता, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ। तुम सबको मेरी बात माननी होगी। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे अपने पैरों से कुचल दूंगा। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता। उसकी ऐसी बातें सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ कह नहीं पाता था। हाथी ने तोड़ा चींटियों का घर। एक दिन हाथी जंगल में घूमते घूमते चींटियों की एक सुंदर मांद के पास पहुंच गया। मजाक मजाक में उसने अपने भारी पैरों से चींटियों की मांद तोड़ दी। अपने घर को टूटता देख सभी चींटियां रोने लगीं। यह देखकर हाथी जोर से हंसा और बोला, देखा तुम कितनी छोटी और कमजोर हो। मैंने तुम्हारा घर एक पल में तोड़ दिया और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाई। इसलिए मैं कहता हूं, जो बड़ा होता है वही ताकतवर होता है। यह कहकर हाथी वहां से चला गया। चींटियों की समझदारी। चींटियां चुपचाप फिर से अपना घर बनाने लगीं। जब सबका घर बन गया तो उन्होंने एक सभा बुलाई। सभी ने मिलकर तय किया कि हाथी को उसकी गलती का एहसास कराना जरूरी है। अगले दिन जब हाथी फिर से उनकी मांद के पास आया तो सबसे बूढ़ी चींटी उसके सामने आकर बोली, दुष्ट हाथी, आज हम तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं जाने देंगे। हाथी यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, तुम जैसी छोटी सी चींटियां मेरा क्या बिगाड़ लोगी। इतना कहते ही सभी चींटियां अपनी योजना के अनुसार हाथी की सूंड में घुस गईं और उसे काटने लगीं। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। वह चाहकर भी चींटियों को पकड़ नहीं पा रहा था। हाथी को आया पछतावा। अब हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूं कि सिर्फ बड़ा होना ही ताकत नहीं होती। छोटे जीव भी बहुत समझदार और शक्तिशाली हो सकते हैं। कृपया मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। हाथी की हालत देखकर चींटियों को दया आ गई। वे सभी सूंड से बाहर आ गईं। हाथी ने चींटियों से ही नहीं बल्कि जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। उस दिन के बाद हाथी पूरी तरह बदल गया। अब वह सभी के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगा। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। सीख, आकार नहीं बल्कि बुद्धि और एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है।